हाँ जी बच्चा पाती। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सैम्पलिंग के कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो सैम्पलिंग के लिए जो आपका मॉड्यूल दिया हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस आपको घोट के पी जाना चाहिए, क्योंकि आना उसमें से ही है मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आज आपको करवा रही हूँ, इनको तो बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सेज दैट, हमेशा याद रखिएगा स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी वर्ड जब भी आए, इस लॉ के बारे में बात हो रही हो, तो आपको ऑप्शंस में ऑन एन एवरेज वर्ड ढूंढना है। क्या बोलता है ये लॉ कि जैसे जैसे आप ज्यादा सैंपल का साइज बड़ा करते जाओगे तो पॉपुलेशन से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन एन एवरेज बढ़ती मिलती ज्यादा जाएगी। ठीक है, मतलब सिमिलैरिटी पॉपुलेशन और सैंपल में ऑन एन एवरेज सेम टू सेम होगी। समझे क्या? यस, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ रोजेस इन सॉल्ट लेक सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताइए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये जो सॉल्ट लेक वाला क्वेश्चन है, ये कई बार मैंने देखा है, पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मतलब एमटीपी वगैरह में देखा जा चुका है, क्योंकि सैम्पलिंग पहले भी हुआ करता था सिलेबस में। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में आई हैव सीन दिस, राइट। तो सॉल्ट लेक सिटी में जो रोजेस हैं, चाहो काउंट कर सकते हो बट फीसिबल नहीं है, तो इसलिए आप उसको क्या बोलोगे? इनफाइनाइट पॉपुलेशन। नेक्स्ट, पैरामीटर किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? पॉपुलेशन की। ऑलवेज रिमेंबर, पी फॉर पैरामीटर, P फॉर पॉपुलेशन, S फॉर स्टैटिस्टिक, S फॉर सैंपल, राइट। ऐसे याद रखेंगे। फिर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस क्या होती है? जब आप सेम पॉपुलेशन में से दो सैंपल्स ड्रॉ करते हो और उनके जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं वो डिफरेंट आते हैं, वेरिएशन होता है, उसको आप क्या बोलते हो? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था कि दो जुड़वा बहनें हो लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो, उसको क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? भाई जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रैंडम वेरिएबल x और उसकी प्रोबेबिलिटी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? स्टैटिस्टिक और उसके होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एरर को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड एरर किसका दूसरा नाम है? तो भाई जब आप स्टैटिस्टिक का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो, उसी को आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, नेक्स्ट, if from a population with 25 members a random sample without replacement of 2 members is taken, the number of all such sample is। तो अपन ने ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट पे काफी ज्यादा डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर पॉपुलेशन का साइज है 25 मेंबर्स का और उसमें से आपको 2 मेंबर्स का सैंपल साइज लेना है, तो कितने तरीकों से आप ले सकते हो जब रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है? याद कीजिए, जब रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं होता तो वो छोटा सा बच्चा क्या करता है? रोड पे रेंग रेंग के नागिन डांस करता है, सी सी करके। याद आया? ये ट्रिक आपको बताई थी मैंने। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा? एनसीआर। एन क्या है? सैंपल साइज नहीं, पॉपुलेशन साइज, और आर क्या है? सैंपल साइज। सो दैट इज 25C2। इसको एक्सपैंड करेंगे, 25 इंटू 24 डिवाइड बाय 2, सो दैट इज 300, दैट इज 300। ठीक है, फिर उसके बाद अ पॉपुलेशन comprises of 5 members, the number of all possible samples of size 2 that can be drawn from it with replacement। यहाँ पर रिप्लेसमेंट अलाउड है तो बच्चा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है और गाना गाने लगता है। क्या? ना 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 रे ना, n की पावर r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 की पावर 2 यानी कि 25। आया समझ में? तो दिस वे यू कैन रिमेंबर बोथ द फॉर्मूलाज। नेक्स्ट, नीमैन्स एलोकेशन के हिसाब से स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में जो सैंपल साइज है वो किससे प्रोपोर्शनल होना चाहिए? तो आपने बाउलेस एलोकेशन और नीमैन्स एलोकेशन पढ़ा है। ठीक है, तो नीमैन्स के हिसाब से पॉपुलेशन साइज और साथ साथ पॉपुलेशन के वेरिएंस के अनुसार प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस तो कहीं नहीं दिया है, बस पॉपुलेशन साइज दिया है, तो वी आर गोइंग टू चूज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which sampling provides separate estimate for population means for different segments and also an overall estimate।
तो जब भी डिफरेंट सेगमेंट्स की बात हो तो इस फ्रेम में कौन सी सैम्पलिंग ली जाती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। सिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम ग्रुप्स बनाते हैं, फिर हर ग्रुप में से हम क्या करते हैं, सैंपल ड्रॉ करते हैं, सो दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फिर विच सैम्पलिंग इज सब्जेक्टेड टू द डिस्क्रिशन ऑफ द सैम्पलर, सैंपल लेने वाले बंदे के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कौन सी सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसको आप जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ 100 पीपल इज टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 1000, ठीक है। The sample mean height is 170 centimeter and standard deviation of 10 centimeter. So बोल रहे स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर का इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। So what is the formula of standard error? It is equal to SD upon root n, ठीक है। तो SD कितना है भाई, SD 10 है, रूट n क्या है, सैंपल का साइज है, so that is 100. So 10 upon 10, it will be 1 centimeter. 10 upon 10, it would be 1 centimeter. Is this clear to everyone? ये सबको समझ में आ गया? So this is again a very good question, right? तो इस तरीके से हमने सैम्पलिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किए। मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चंस जरूर पक्के करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।